बार ड्राइव किया है बहुत ही उम्दगी के साथ नदीम ने और गेंद बड़ी तेजी के साथ ट्रेवल कर रही है बाउंड्री की जानिब। रन मिल जाएंगे नदीम को 4 रन की सूरत में। शानदार बैटिंग, बहुत ही लाजवाब और क्लासिकल किस्म का स्ट्रोक देखने को नजर आया है नदीम की जानिब से। जी हाँ, काफी आगे गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया, सिर्फ बल्ला दिखाया गेंद को, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं था। आउटफील्ड स्लो होने के बाद और अच्छी गेंद और आते ही एक बाउंड्री मिल जाएगी नदीम को। आउटसाइड एज लगा, ये खुशकिस्मत रहे नदीम। इस मतलब ड्राइव किया, गेंद हवा में, लेकिन गेंद जाएगी फिर से बाउंड्री की जानिब। कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से ये 4 रन मिल जाएंगे और नो बॉल भी करार दिया है अंपायर ने, तो ये मजीद रन मिल रहे हैं इस्लामाबाद रीजन को। ये सबसे दिलकश चौका था हुनैन की तरफ से। गेंद बिल्कुल थोड़ा सा अपिश जरूर खेले, लेकिन किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, और कवर ड्राइव खेलने के बाद बिल्कुल स्टिल रहे पूरी। इस बार बैकफुट पर आकर कट किया है, हवा में थी गेंद लेकिन यह फील्डर की पहुंच से दूर है। शान को मेहनत करना होगी, रोकने में नाकाम हुए। यहां पर एक और चौका मिलेगा तो स्पिनर को लाने से भी रिजल्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है मुल्तान के लिए। बहुत पीछे पड़ी हुई गेंद थी और जोर से बल्ला चलाया उस पर नदीम ने, पूरी शॉट थी ये पॉइंट के ऊपर से, और लगने के बाद गेंद घूमी मोहम्मद शान को। काफी लंबा सफर तय करना पड़ा, उसके बावजूद कोशिश अच्छी थी। इस बार कट करने गए थे और बोल्ड हो गए, बहुत करीब से कट करने गए थे, बिल आखिर वो कामयाबी मिली, अली उस्मान ने दिलाई है और नदीम को अब जाना पड़ेगा वापस। जी हाँ, ताखीर की है बल्ला लाने में नदीम ने और अहम कामयाबी दिलवाई है। जो तेजी से रन बना रहे थे नदीम, यही वो तब्दीली थी जो इमामुल हक चाह रहे थे नए गेंद से कि विकेट हासिल करने में कामयाब हों। काफी अंदरूनी किनारा लगा और गेंद विकेटों को छूती हुई बिस्मिल्लाह खान के सर के ऊपर से गुजर गई और इस तरह 9वीं विकेट गिर गई है इस्लामाबाद रीजन की 306 पर। कदम निकाले हैं, ये बहुत बड़ा शॉट है, इसे लेके आना होगा बहुत दूर से अली उस्मान को। ये आज के दिन का पहला छक्का, बहुत बड़ा छक्का, इस गेंद का इंतजार करना होगा। स्वीप करने गए थे, मजीद रन्स मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 4 रन मिलेंगे, तो कुछ भी अभी काम नहीं कर रहा है मुल्तान के लिए। विकेट कीपर को रोकनी चाहिए थी, बिस्मिल्लाह खान भी बीट हुए और बाई के 4 रन आ जाएंगे। बैठकर स्वीप काफी जोरदार तरीके से जिस तरह खेलते हैं हुनैन। विकेट कीपर बिस्मिल्लाह खान भी बीट हुए और 4 रन आ जाएंगे इजाफी इस्लामाबाद रीजन के खाते। एक बार फिर से कदम निकाले हैं, हवा में है गेंद, कितना दूर जाएगा ये देखना पड़ेगा। इस बार भी एक बहुत ही बड़ा छक्का, ये भी गेंद शायद स्टेडियम से बाहर चला गया। और ये बोल्ड कर दिया, ये आखिरी विकेट लेने में कामयाब और उस्मान ने बिल आखिर हुनैन शाह की इनिंग्स का खात्मा कर दिया है। तो यूं 333 पे पूरी टीम आउट हो चुकी है इस्लामाबाद रीजन की। शानदार ये गेंद देखें, सीधी रही, स्वीप करने गए थे और विकेटों के बिल्कुल सामने आई गेंद और विकेटों को हिट कर गई। तो यूं हुनैन शाह की इनिंग्स का खात्मा हुआ। 333 रन बनाए इस्लामाबाद रीजन ने और अब बैटिंग करने आएंगे मुल्तान रीजन के बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए। और इमामुल हक ने अपना अकाउंट ओपन किया है इस शानदार स्ट्रोक के साथ और खतरे की घंटी बजा दी है। 4 रन मिलेंगे मिड विकेट के एरिया में और इमामुल हक ने पहली बाउंड्री पहली गेंद पर हासिल की। नकीबुल्लाह की इस गेंद को पहुंचा दिया है। दिलकश कलाइयों की मदद से सिग्नेचर शॉट है ये इमामुल हक का, यहां पर बख्शने वाले नहीं है, चाहे पहली गेंद हो या आखिरी गेंद हो। पहली गेंद पर ही टेस्ट क्रिकेटर इस बार ड्राइव किया है, बड़ा ही शानदार ड्राइव और सिर्फ देखते गए गेंद गई बाउंड्री के बाहर। 4 रन और यह है इमामुल हक का क्लास। दिलकश था, बेहतरीन था। ड्राइव लगाने के बाद इमामुल हक बिल्कुल हिले ही नहीं और घास का सीना चीरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। यके बाद दीगरे दूसरा चौका है इस ओवर में।
फिर से ड्राइव किया है, फिर से गेंद जाएगी बाउंड्री के जानिब। इमामुल हक की टाइमिंग बड़ी शानदार है और ये तीसरी बाउंड्री है इस ओवर के अंदर। इमामुल हक अब रुकने वाले नहीं। दिलकश बल्लेबाजी का मुंह बोलता सबूत। इमामुल हक के ग्राउंड के चारों जानिब शानदार स्ट्रोक्स, पहले मिड विकेट, उसके बाद कवर और अब स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। इस मरतबा अच्छी गेंद थी लेकिन इसको पहुंचाने में कामयाब रहेंगे जैन अब्बास। ये गेंद जाएगी बाउंड्री की जानिब 4 रन्स के लिए और यूं पहली बाउंड्री मिलेगी जैन अब्बास को। यहां पर बहुत मजबूत खेलते हैं, टांग पर बहुत स्ट्रांग है जैन अब्बास। कोई गलती नहीं की मिड विकेट पर, हल्का सा कलाइयों की मदद से शानदार गैप तलाश किया और पलक झपकते में पहला चौका हासिल किया जैन अब्बास ने। यहां बहुत स्ट्रांग खेलते हैं ये। ड्राइव किया है इमामुल हक ने, ये इलाका खाली है इमामुल हक के लिए। यहां पर एक और बाउंड्री मिल जाएगी इमामुल हक को। शानदार प्लेसमेंट और यूं रन बनाने का जो सिलसिला है इमामुल हक की तरफ से जारी है। शानदार कवर ड्राइव, दिलकश कवर ड्राइव, जितनी तारीफ की जाए। इमामुल हक ने तमाम बॉलर्स को बेबस करके रखा हुआ है। फील्डर ने कोशिश जरूर की लेकिन लंबा सफर था। जो अच्छी गेंद, दिलकश खेला है इमामुल हक ने। इस बार फिर चौका हासिल करने में कामयाब रहेंगे। फील्डर को काफी देर हो जाएगी। दिलकश खुशामदीद कहा है हुनैन शाह को। काफी पुरतमाद स्ट्रोक था ये इमामुल हक की जानिब से। थोड़ा सा बैकफुट पर गए और जाकर पंच किया और टाइमिंग काफी बेहतरीन थी, जिसके बायस से गेंद रस्से को पार कर गई 4 रन के लिए। बैकफुट पंच कवर के दरमियान से जैन अब्बास का शानदार चौका। जहां बल्ले के चेहरे को खोलना इस बार काफी आसान लगा जैन अब्बास को, क्योंकि गेंद थोड़ा पीछे था, थोड़ा नीचे था, इसको भरपूर तरीके से टाइम किया जैन अब्बास ने। कवर और पॉइंट के दरमियान से निकालने में कामयाब रहे 4 रन के लिए। तो इस चौके से एतमाद हासिल होगा जैन अब्बास को। छोड़ के किया इस बार बल्ले के बिल्कुल नीचे। 1 रन मजीद आएगा और यहां रन आउट हो जाएंगे। दोनों बैटर एक ही क्रीज में जमा हो गए। टिपिकली पाकिस्तानी अंदाज में इमामुल हक ने मना किया, जैन अब्बास ने देखा तक नहीं और जैन अब्बास जो कोशिश कर रहे थे आउट होने की, बिलाखिर उसमें कामयाब हो गए। या बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से ये रन आउट हुए हैं। आराम से खेला था और जैन अब्बास, इमाम ने जैन की तरफ देखा ही नहीं और ये बड़ा विकेट मिला है। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, इस पार्टनरशिप को तोड़ा है। बार फिर से स्ट्रेट ड्राइव और फिर से रिजल्ट सेम रहेगा 4 रन की सूरत में। इमामुल हक की शानदार बल्लेबाजी जारी है। इस मतलब ऑफ स्टंप से बाहर गेंद फिर से खेलने में कामयाब हुए। लंबा चेस करना होगा फील्डर्स को। फिर से गेंद जाएगी बाउंड्री की जानिब और एक और बाउंड्री मिलेगी इमामुल हक को लंच के बाद। ये खराब बॉलिंग है नदीम की जानिब से। पहले बहुत आगे किया, इस बार पीछे किया, विड्थ प्रोवाइड की इमामुल हक ने। शानदार बैकवुड पंच खेला और एक और बाउंड्री हासिल की है। अच्छी गेंद, बेहतरीन डिलीवरी। यहां पर मुश्किल रहेगी इमरान भट्ट को और वापस लौटना होगा उनको अपनी डगआउट की तरफ। ये कामयाबी मिली है इस्लामाबाद रीजन को और नकीबुल्ला को। बड़ी विकेट हासिल की है नकीबुल्ला ने इमरान भट्ट की सूरत में। नाखुश दिखाई देते हैं इमरान, मगर जाना पड़ेगा वापस। यहां बहुत गहरी जर्ब लगी है मुल्तान को, कुछ इस अंदाज से। इसके पड़ने के बाद अंदर की जानिब आया। जी हां, बिल्कुल सीधा लगा था, स्टंप्स के सामने टकराया और बहुत अच्छा फैसला अंपायर की जानिब से। इस बतवा अच्छी गेंद, वकार ने खेल दिया इस गेंद को मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से और अपना अकाउंट ओपन किया इस बाउंड्री के साथ। शानदार प्लेसमेंट।
ये टाइमिंग और प्लेसमेंट की जितनी तारीफ की जाए कम है। कलाइयों की मदद से बहुत ही खूबसूरती के साथ, नफासत के साथ इस स्ट्रोक को खेला है 4 रन के लिए। तो ये पहली बाउंड्री है वकार के बल्ले से निकलते हुए। इस मरतबा ये पीछे गेंद दी, उसके खेलने में कामयाब हुए मिड विकेट के एरिया में और 4 रन मिल जाएंगे इमामुल हक को। ये शानदार बैटिंग का सिलसिला जारी है। शॉट ऑफ द लेंथ गेंद देखकर आंखें बड़ी हुई इमामुल हक को और पुल किया इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से। 4 रन हासिल किए। यहां इमामुल हक रुकने का नाम नहीं ले रहे। स्ट्रेट ड्राइव और ये गेंद फिर से फील्डर को मुश्किल में डालते हुए बाउंड्री तक पहुंच जाएगी। 4 रन की सूरत में इमामुल हक का एक और शानदार स्ट्रोक। एक के बाद दीगरे 2 चौके हासिल किए हैं। इस बार एक खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव जो कि आइकॉनिक खेलते हैं इमामुल हक। क्या शानदार टाइमिंग थी इस गेंद पर। कोई मौका नहीं था, फील्डर जो पीछे दौड़ रहे थे। गेंद ने इस रेस को बआसानी जीता। इस बार ड्राइव किया है वकार ने और चैन का सांस लिया स्ट्रोक के साथ। गेंद को पहुंचा दिया है मिड ऑफ की जानिब 4 रन के लिए। तो अब एक के बाद एक बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिल रहा है। दिलकश बल्लेबाजी, विकेट गिरने का कोई ज्यादा प्रेशर लिया नहीं है उन्होंने। ओपन किया, बल्ले का मुंह, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। शैडो के स्टाइल में दिलकश फोटो पोज के साथ चौका हासिल किया। शानदार बल्लेबाजी। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और इसको खेलने में कामयाब हुए। रिजल्ट रहेगा 4 रन की सूरत में। वकार का एक और बेहतरीन स्ट्रोक। दिलकश चौका था ये, बहुत बाहर गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया वकार ने। पूरा शानदार चौका हासिल किया। बिल्कुल दरमियान में लगी गेंद, किसी फील्डर को मौका नहीं है ये गेंद रोकने के लिए। इस बार दबा एज लगा और यहां पर विकेट मिल जाएगी नकीबुल्ला को। ये बड़ी विकेट है इमामुल हक की सूरत में और इस बार रोहेल नजीर ने भी कोई गलती नहीं की। तो तीसरी कामयाबी हासिल हुई है इस्लामाबाद रीजन को। इमामुल हक की सूरत में 51 रन बनाने के बाद वो चलते बने। दिलकश यहीं से बीट करा रहे थे इमामुल हक जो रन्स के अंबार लगाते जा रहे थे। कोई गलती नहीं की रोहेल ने। शानदार गेंद थी नकीबुल्ला की, जितनी तारीफ की जाए यकीनी तौर पर यादगार विकेट हासिल की है उन्होंने। पाकिस्तान टेस्ट टीम के स्टार बैटर, मुल्तान रीजन के कप्तान इमामुल हक को खेल से बाहर करने में कामयाब हुए हैं नकीबुल्ला। 20 ओवर्स के इख्तिताम पर 3 विकेट्स के नुकसान पर 88। बड़ी ऑफ स्टंप से बाहर बॉलिंग कर रहे हैं। ये गेंद जाएगी गली के एरिया में 4 रन के लिए। ये इतनी अच्छी गेंद नहीं थी नदीम की और काफी टाइम मिला बल्लेबाज को खेलने के लिए। अभी तक मुतासिर कुन गेंदें की नहीं है नदीम ने, काफी बाहर गेंद की, सिर्फ बल्ले का चेहरा दिखाया, गेंद को दोनों का मिलाप किया और गेंद पलक झपकते में गली स्लिप। ये बड़ी अपील है, बड़ी अपील है। आउट करार दिया है शारून सिराज, यकीन नहीं कर पा रहे। एक बड़ा जख्म दिया है यहां पर इस ताबनाक गेंदबाजी ने। नकीबुल्ला का तीसरा शिकार, शारून को जाना पड़ेगा वापस। अच्छी गेंद थी, अंदर आई, गार्ड पर लगी जोरदार तरीके से। तकलीफ भी महसूस हुई उन्हें। अपील बहुत शानदार थी, मुतासिर करने में कामयाब रहे नकीबुल्ला और शारून सिराज। बड़े हैरानी से, परेशानी से अंपायर की जानिब देखते हुए बिलाखिर उन्हें जाना पड़ेगा। 109 पर चौथी विकेट गंवा दी है मुल्तान रीजन ने 26 ओवर्स के इख्तिताम पर। अच्छी गेंद, हल्का सा ग्लांस किया, कोशिश अच्छी थी रोहेल नजीर की। चौका हासिल कर लेंगे अहमर, इस तरह खाता खोलेंगे। हुनैन शाह परेशान जरूर हुए हैं, विकेट आ सकती थी ये। लेग स्टंप के बाहर गेंद था और उससे सिर्फ बल्ला लगाना था अहमर को, जो उन्होंने लगाया और बआसानी चौका हासिल किया। वकार ने ड्राइव किया है एक्स्ट्रा कवर की जानिब, गेंद बाउंड्री की जानिब जाते हुए और यूं 4 रन मिल जाएंगे वकार को। बहुत ही शानदार प्लेसमेंट किए। काफी कॉन्फिडेंट स्ट्रोक था ये वकार का। आगे पड़ी और ड्राइव करने में बिल्कुल भी देर ना की।
गैप को बहुत ही खूबसूरती से तलाश किया वकार ने और ये गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तबाह कदमों का इस्तेमाल गेंद को खेल दिया है कवर्स की जानिब, शानदार प्लेसमेंट और ये बाउंड्री मिल जाएगी इनको। बड़ी अच्छी टाइमिंग थी अहमर की। यह बहुत ही आला बैटिंग है ये अहमर की जानिब से। कदम निकाले, गेंद को लो फुल टॉस की शक्ल दी और उसके बाद गैप में ड्राइव किया है बहुत खूबसूरती के साथ। ये देखिएगा गेंद तक पहुंचे और वो गेंद नीचे जाते हुए गेंद को लो फुल टॉस बनाकर खेला, खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया 4 रन के लिए। और ये सीधी गेंद और यहां पर विकेट, शानदार डिलीवरी और यूं कामयाबी मिली रोहेल नजीर और इन कंपनी को। यह गलती की यहां पर अहमर ने, अपने बल्ले के चेहरे को बहुत जल्द बंद कर लिया और स्ट्रेट फॉरवर्ड गेंद पर अपनी विकेट गवा बैठे। चाय के वक्फे से ऐन पहले एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा यहां पर मुल्तान को। जी हां, बिल्कुल सीधा लगा और इस नतीजे को आउट करार देने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की अंपायर ने। अहमर को जाना पड़ेगा 13 रन बनाने के बाद 134 पर अब 5 मुल्तान। आते ही उठा दिया है इस गेंद को और ये गेंद जाएगी बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए। बिस्मिल्लाह खान ने आते ही बिस्मिल्लाह की है, जारहाना अंदाज में मिड विकेट और ऑन के दरमियान से उठाकर खेले हैं। लूप देके की थी ये गेंद, कोई गलती नहीं की, शानदार तरीके से आगाज किया है। विकेटों के पीछे भी शानदार परफॉर्मेंसेस हैं। इस मरतबा खेल दिया है, गेंद हवा में है और यूं हुनैन शाह को कामयाबी मिल जाएगी। वकार की सूरत में शानदार कप्तानी का जो सिलसिला है वो जारी है और यूं शॉर्ट लेग पर फील्डर तैनात था। ये इंग स्विंगर वकार के लिए आखिरी गेंद साबित हुई और यूं छठी कामयाबी मिली है इस्लामाबाद रीजन को। इमामुल हक के बाद वाहिद बैटर थे जो मुस्तरद तरीके से खेल रहे थे। जाल बिछाया हुनैन शाह ने और रोहेल नजीर ने, बल्ला चला गए थे, टांग पर गेंद थी, कोई गलती नहीं की फील्डर ने और यहां पर एक बड़ी विकेट वापस जाएगी। बिल्कुल बीचों बीच लगी बल्ले के, लड़खड़ाए जरूर फील्डर लेकिन हुनैन कामयाब रहे। विकेट हासिल करने में अफसुर्दा है वकार, यकीनी तौर पर उनको अफसुर्दा होना भी चाहिए। बहुत बोझल कदमों के साथ उदासी के लम्हात में वापस जाएंगे वकार, अपनी 50 ना मुकम्मल कर सके। 144 पर 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। मिड ऑफ को क्लियर कर दिया है बिस्मिल्लाह खान ने और गेंद जाएगी 4 रन के लिए। बड़ी ही शानदार बैटिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह को अब जिम्मेदाराना बारी खेलना होगी। जिस अंदाज से वो बारी खेलते हैं, जारहाना अंदाज में दोबारा से वही अंदाज अपनाया उन्होंने। इस बार ऑफ साइड पर उठाकर खेला, फील्डर अंदर था, अंदाजा हो गया था उन्हें मिड ऑन का फील्डर, और बोल्ड कर दिया है हुनैन शाह ने। यूं अंदर आती हुई ये गेंद, इस गेंद का कोई जवाब नहीं उस्मान के पास। विकेट नंबर 7 और यूं हुनैन शाह ने शानदार गेंदबाजी का जो सिलसिला है उसको शुरू कर दिया। हुनैन शाह ने उस्मान को पहुंचा दिया है वापस डगआउट की तरफ। मिडल स्टंप उड़ा दी, गेंद थोड़ी सी अंदरूनी किनारा लेती हुई मिडल स्टंप पर जा लगी। इस तरह हुनैन को दूसरी कामयाबी मिली है। पहली बड़ी विकेट वकार की मिली और अब अली उस्मान भी चल दिए हैं 148 पर 7। इस मरतबा प्लेस किया है शान ने थर्मैन की जानिब और टिपिकल टैलेंडर स्ट्रोक और 4 रन मिल जाएंगे। गली के फील्डर ताखीर कर गए, इस बार पीछे हटे थोड़ा सा। शान सिर्फ बल्ले का मुंह खोला, गेंद उनके बल्ले से टकराने के फौरन बाद तेजी से बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई।
अच्छी गेंद थी। कह दिया है, अपील कर रहे और आउट करार दिया है अयाज। जो फैसला किया रोहेल नजीर ने, ये विकेट मिली नदीम को, विकेट नंबर 8। बिलाखिर नदीम भी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। बाहर जाती गेंद को कट करना चाहते थे, बैरूनी किनारा लिया रोहेल नजीर ने, कोई गलती नहीं की। अपील काफी जोरदार थी। मोहम्मद शान बिल्कुल अफसुर्दा बोझल कदमों के साथ पवेलियन की जानिब। 153 पर 8। अगले कदमों पर आए इस बार बिस्मिल्लाह ने, जारहाना अंदाज अपनाया है, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। दिलकश कवर ड्राइव थी ये। जहां इसी के लिए जाने जाते हैं बिस्मिल्लाह खान, और जब इनके जोन में गेंद गिरता है तो ये छोड़ते नहीं है। बिल्कुल आगे पड़ा हुआ गेंद जिसको उठाकर खेलना चाहते थे। गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर रहा, लेकिन गैप में गया 4 रन के लिए। हल्का सा खेला इस बार, जल्दी करनी होगी, डायरेक्ट हिट, और ये बिस्मिल्लाह खान को जाना होगा पवेलियन वापस। उंगली आसमान की तरफ बुलंद हुई है अंपायर की। या शायद ये बेहतर तरीका था बिस्मिल्लाह खान की विकेट हासिल करने का। रन आउट पहले भी इस इनिंग में देख चुके हैं, लेकिन ये डायरेक्ट थ्रो, बहुत ही शानदार थ्रो थी शामिल की जानिब से, और बिस्मिल्लाह खान की बारी का खात्मा किया है 26 रन पर। 9वीं विकेट गिरी है मुल्तान की, 169 पर अब 9 मुल्तान। जरूरत नहीं थी, लेकिन ओवर इख्तिताम पजीर हो रहा था। उन्होंने सोचा एंड चेंज किया जाए, और कोई गलती नहीं की शामिल ने। बहुत दूर थे बिस्मिल्लाह। बोल्ड कर दिया, पीछे हटे, इन स्विंग थी, ऑफ स्टंप उड़ा दी। हुनैन शाह को तीसरी कामयाबी, ऑल आउट 170 पर मुल्तान रीजन। इस तरह इनिंग समेट दी है शानदार बॉलिंग की बदौलत, हुनैन और नकीबुल्लाह की बेहतरीन बॉलिंग की बदौलत। यह जबरदस्त कंबाइंड एफर्ट थी इस्लामाबाद के बॉलर्स की जानिब से। मुल्तान को चारों शाने चित किया जब वो बैटिंग करने के लिए आए। उनकी बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। और बड़ी ही खतरनाक गेंद अंदर की तरफ आई, जैन को ये बाउंड्री मिल जाएगी 4 रन की सूरत में। ये लकी बाउंड्री है। यहाँ बिल्कुल किनारा लगा, यहाँ पर बाउंड्री मिलेगी जैन को जरूर, लेकिन फिर से आज लगा, गेंद जाएगी टर्मैन की जानिब, इमामुल हक को ये बाउंड्री मिल जाएगी। मतलब इमामुल हक ने निकाल दिया है इस गेंद को, और गेंद जाएगी पॉइंट और गली के बीच में से 4 रन के लिए। ये शानदार प्लेसमेंट, बहुत ही कमाल का शॉट खेला। ये वाइड था, हाथ खोलने का मौका मिला इमामुल हक को, और इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। एक खूबसूरत कट शॉट खेली इमामुल हक ने, बैकवर्ड पॉइंट के पीछे से 4 रन हासिल किए।